डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हम आप लोगों को बीमीय सूत्र निकालना बताएंगे। जो राजवंत सर ने अभी आप लोगों को पढ़ाया, काफ़ी अच्छा पढ़ाए राजवंत सर। अब फिर वही टॉपिक रिपीट हो जा रही है, अब सीक्वेंस ना गड़बड़ हो इसलिए। तो वो सर जो पढ़ाए थे उसका इस्तेमाल करके काफ़ी इंटरेस्टेड करके हम लोग अपना टॉपिक और इंटरेस्टेड बना लें। आप लोगों को राजवंत सर बीमीय सूत्र निकालना बताए थे, तो अब वही टॉपिक हम फिर से पढ़ा रहे हैं। सीक्वेंस अब गड़बड़ ना हो इसलिए तो रिपीट हो जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सर ने जो भी पढ़ाया उसका आज यहाँ भरपूर लाभ लो और ऐसा समझ लो कि आज रिवाइज हो रहा है। आप लोग ऐसा समझ लो कि आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ऐसी दृष्टि से समझे, ताकि वो जो सर पढ़ाए उसका काफ़ी भरपूर यूज हो। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हम एकदम बेसिक से पढ़ चल रहे हैं। देखो, हम लोगों ने बताया था, पढ़ा कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, व्युत्पन्न राशियां अनंत होती हैं और व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों में तोड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो 7 मूल राशियां होती हैं, जैसे लंबाई, जैसे क्या लंबाई का बीमीय सूत्र यल होता है। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र कैपिटल यम होता है। समय का बीमीय सूत्र कैपिटल टी होता है। और क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप का बीमीय सूत्र थीटा। विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र कैपिटल ए। 1 2 3 4 5। और पदार्थ की मात्रा, इसका होता है यम ओ यल। और ज्योति तीव्रता, का मात्रक CD होता है। हम लोग ये 7 मूल राशियां हैं, इन 7 मूल राशियों का बीमीय सूत्र जानते हैं। अब हम व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे आज। लेकिन व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र निकालना सीखने से पहले दिमाग में एक वर्ड रखें कि व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र निकालने के लिए हम लोग व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में तोड़ देते हैं और फिर ये मूल राशियों का हम लोगों को बीमीय सूत्र मालूम है, इसकी सहायता से हम काम कर लेते हैं। जैसे कुछ छोटे छोटे हम ले रहे हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे मान लो हम लोगों को कार्य का बीमीय सूत्र चाहिए। एक चीज़ ध्यान देना, शार्ट नोट जरूर बनाना। और ये जो बीमीय सूत्र हम, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो जितने वर्ड का बीमीय सूत्र हम निकाल दे रहे हैं, जितने व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र निकाल कर हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, इतने व्युत्पन्न राशियों को फिर से अलग लिखकर बिना देखे हुए आप लोग बनाइएगा। और अगर आप लोगों के पास बुक मौजूद है तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि जितने आपके बुक में फिजिक्स में फार्मूले हैं, सबका बीमीय सूत्र निकाल कर अपने आप को चेक करें कि क्या हमको बीमीय सूत्र निकालना आया कि नहीं। क्योंकि
एक नंबर में सेकेंड ईयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कोई भी फार्मूला दे देगा, कहेगा इसका बीमीय सूत्र निकालो। फर्स्ट ईयर तो लाभ देगा ही ये टॉपिक, सेकेंड ईयर में भी एक नंबर देगा, कम से कम एक नंबर सेकेंड ईयर में तो देगा ही। और बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है कि किसी फार्मूले को दे देगा, कहेगा इसका बीमीय सूत्र क्या है लिखिए। तो इसलिए आज का आप लोगों का होमवर्क कि अगर आपके पास बुक मौजूद है तो उस बुक में कोई भी छोटा छोटा जो फार्मूला है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अपनी बुक को खोलेंगे, प्रतिबल, विकृत, आयतन, तमाम फार्मूला मिलेगा। सब फार्मूले का सूत्र नोट कर लेना और उस मतलब सब फार्मूलों को नोट कर लेना और फार्मूलों को नोट करके उसका बीमीय सूत्र निकालना ज़रूर प्रैक्टिस करना। एक चीज़ ध्यान दो, मैं कुछ भी कर डालूँ आपको नहीं आने वाला है। हम कर क्या रहे हैं इसको देख करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी है। नहीं तो हम यहाँ कितने भी फार्मूले का बीमीय सूत्र निकाल दें, कुछ नहीं होने वाला है। हम यहाँ पर बता रहे हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये जितने व्युत्पन्न राशियों का हम बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं इनको अलग से फिर से लिखो और बिना देखे फिर से बीमीय सूत्र निकालो। और अगर बुक है तो उस बुक से फार्मूले को नोट कर करके बीमीय सूत्र निकालने का प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब हम शुरू कर रहे हैं। मान लो एक फार्मूला हम लिखे कार्य, और कार्य का बीमीय सूत्र निकालने को कह रहे हैं। तो अब सोचें ऐसे हम लोग कि कार्य है क्या, कार्य का फार्मूला क्या होता है। कार्य W बराबर होता है F इंटू एस, मतलब बल गुणे विस्थापन। अब देखो बेसिक, एकदम बेसिक से समझने का तरीका, बल गुणे विस्थापन। तो मेरे पास अब देखो क्या इसमें से कोई व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि है विस्थापन। विस्थापन एक तरीके का लंबाई है और हम लोगों को लंबाई का बीमीय सूत्र यल मालूम है, तो अब इसको नहीं तोड़ना पड़ेगा। क्या मुझे बल का बीमीय सूत्र मालूम है? अगर आपको बल का बीमीय सूत्र मालूम हो तो लिख दो, कोई डाउट नहीं है। और अगर नहीं मालूम है तो निकालना सीखो। अगर आप लोगों को आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दो, कोई डाउट नहीं। मान लो हमको नहीं आ रहा है, मेरे पास देखो विस्थापन एक तरीके का लंबाई है, लंबाई का बीमीय सूत्र यल, लेकिन बल इसमें नहीं है इसलिए मुझे नहीं मालूम। तो हम क्या किए, इस बल को भी तोड़ दिए। बल F बराबर क्या होता है यम ए, यहाँ पर ध्यान दो, F बराबर क्या होता है यम ए। यम ए का मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम क्या कर दिए, यहाँ पर ध्यान दो, बल को लिख दिए द्रव्यमान गुणे त्वरण। इतना लंबा तोड़ने की ज़रूरत नहीं हो, जब जहाँ तक आ रहा हो वहाँ ले जाकर छोड़ दो, लेकिन हम बेसिक से बता रहे हैं। देखो मेरे को द्रव्यमान का बीमीय सूत्र यम मालूम है, विस्थापन का बीमीय सूत्र यम मालूम है। अब ये समस्या आ गई कि देखो बल तो हट गया, एक त्वरण नया आ गया। घबराओ नहीं, दो एक सोचो। मान लो मुझे त्वरण का भी बीमीय सूत्र नहीं मालूम है, तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है? त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटे समय। तो त्वरण को लिख दो वेग बटे समय। त्वरण की जगह पर लिख दो द्रव्यमान गुणे त्वरण की जगह पर क्या लिख दें, वेग बटे समय गुणे विस्थापन। अब फिर सोचो, जब इतने बेसिक से सीखोगे तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फार्मूला होते होते आप लोगों को सब आने लगेगा। अब देखो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र यम है, विस्थापन का बीमीय सूत्र यल है, समय का बीमीय सूत्र टी है, लेकिन मेरे पास वेग का बीमीय सूत्र फिर नहीं है। कोई बात नहीं, वेग का फार्मूला सोचे क्या होता है, शायद वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। इस सब से तुम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, वेग से तुम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है बचपन का, क्लास 6 से। दूरी बटे समय,
तो हम क्या करें, वेग को अब से लिख दें द्रव्यमान गुणे वेग को लिख दें दूरी बटे समय। तो एक समय पहले से था तो समय गुणे समय और गुणे विस्थापन। अब आप लोग देखो, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को मुझे इतना एक्सपीरियंस ज़रूर हो गया है कि आप लोग देखते नहीं हो ध्यान से। तो ये मलिच्छता या मत करना, क्योंकि हम नहीं है क्लास में कि आप लोगों को कुछ बता सकें। तो इस मलिच्छता से तो दूर रहना, ईमानदारी से देखना। द्रव्यमान का देखो, मेरे पास बीमीय सूत्र यम है। दूरी का बीमीय, दूरी एक तरीके का क्या है, लंबाई है। लंबाई का बीमीय सूत्र यल है मेरे पास। ये देखो क्या है, समय का बीमीय सूत्र क्या है, टी है। समय का बीमीय सूत्र क्या है, टी है। ये विस्थापन एक तरीके का लंबाई है, बीमीय सूत्र। अब इतना तकलीफ उठाने के बाद एक टाइम जरूर ऐसा आया कि मुझे सब का अब मालूम है, सब मूल राशियां हो गई। द्रव्यमान की जगह पर क्या लिख दें, यम। दूरी की जगह पर क्या लिख दें, यल। विस्थापन की जगह पर क्या लिख दें, यल। समय की जगह पर क्या लिख दें नीचे, टी। और एक और समय है, इसकी जगह पर क्या लिख दें, टी। और सॉल्व करें तो देखो ये यम, यल इंटू यल क्या हो गया, एल पावर 2। और नीचे चलो टी इंटू टी, टी पावर 2। आप लोगों को हम बहुत पहले बता चुके हैं, ध्यान देना। बीमीय सूत्र में हर को ऊपर लेकर अंश ले जा बना देते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। हम लोग मैथ में पढ़े हैं 10th में, अगर 1/x² है तो x पावर -2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, t को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये m है, यल पावर 2 है, और ये t पावर क्या हो जाएगा, -2। इसका मतलब कार्य का बीमीय सूत्र क्या आया, कार्य का बीमीय सूत्र हम लोगों को क्या मिला, बीमीय सूत्र मिला यम, यल पावर 2, टी पावर -2। ये क्या हो गया, कार्य का बीमीय सूत्र हो गया। अब शायद एक बीमीय सूत्र निकालने से आप लोगों को अंदाजा लगा होगा कि कोई भी व्युत्पन्न राशि हो, जब तक हम उसको जब तक तोड़ते जाएं, जब तक कि वो मूल राशि में ना टूट जाए, और फिर मूल राशियों की बीमा लिख दें। और एक लाभ, अगर जैसे मान लो कार्य का बीमा, हम कार्य को तोड़ दिए बल गुणे विस्थापन में। अगर तुमको बल का बीमीय सूत्र मालूम है तो कितना लंबा मत तोड़ो, बल के जगह पर बल का बीमीय सूत्र लिख दो, विस्थापन के जगह पर। ये हम बेसिक अभी बता रहे हैं, इसलिए इतना लंबा किए। ध्यान दो, हम कहे कि राजवंत सर जो भी पढ़ाए हैं उसका इस्तेमाल करना, और तुम लोग मेरे साथ फटाफट चलना। और एक आध एग्जाम्पल ले लो। मान लो दूसरा हम तुम लोगों को शक्ति दे रहे हैं, कह रहे हैं शक्ति का बीमीय सूत्र निकालो। तो शक्ति से भी बहुत पुराना रिश्ता है तुम लोगों का। क्लास 9th में शक्ति P = W/T पढ़े थे। तो क्लास 10th में जब आए तो विद्युत में फिर पढ़े P = W/T। शक्ति P = W/ क्या पढ़े थे, शक्ति P बराबर, ध्यान दो 10th में चले जाओ, P = W/T वहाँ से ले आओ। W है क्या, W कार्य है श्रीमान जी, और ये T क्या है, समय है। अब एक काम देखो, अब अगर हमको शक्ति का बीमीय सूत्र चाहिए तो कार्य को तोड़कर फालतू में सर मत फोड़ो, क्योंकि हमको सीखना है। कार्य का बीमीय सूत्र अभी अभी लिखे हो तुम, तो क्या करने के लिए इतना तोड़ोगे। कार्य के जगह पर यही उठा के रख दो, क्या रख दें, यम, ये क्या है, L²,
ये क्या है, t⁻²। और ये शायद तुम लोग जानते हो है क्या, क्या है, समय है। और समय श्रीमान जी को यहाँ देखो, समय का विमीय सूत्र क्या है, t है। तो यहाँ पर क्या लिख दें, t लिख दें। शक्ति का विमीय सूत्र क्या आया, हर नहीं है ऊपर ले जाओ, m⁴ t⁻²। और ये t जब ऊपर जाएगा तो आप लोग खुद ही इतना बुद्धिमान है, क्या लिख दें, t⁻⁻1। और क्लियर करें, t⁻², t⁻⁻1 क्या हो गया, m⁴ ये किसकी बीमा है, शक्ति का विमीय सूत्र है। किसका, शक्ति का विमीय सूत्र है। कोई डाउट, अगर डाउट हो तो उसको क्लियर जरूर करना। इसको इस वे में मत सोचना कि ये चलो जाने दो बाद में फिर पढ़ेंगे, नहीं, बाद में पढ़ोगे, बाद में ऐसे होता रहेगा। कार्य की बीमा निकाले, शक्ति का बीमा निकाले। अब थोड़ा सा तुम लोगों को और हम कुछ बता दें, एक छोटी सी राशि ले आए जहाँ पर तुम लोगों को कुछ मज़ा आएगा, कुछ सीख लेने को मिल जाएगा। मान लो हम तुमसे कहें कोण का विमीय सूत्र निकालो। किसका, कोण का विमीय सूत्र। तो कोण एक तरीके का क्या है, पूरक राशि है। कोण रेडियन स्टेरेडियन, याद करो हमने जब मूल राशि और व्युत्पन्न राशि पढ़ाई थी तो वहाँ पर हम बताए थे पूरक राशि भी, रेडियन और स्टेरेडियन, कोण और घन कोण। तो एक पूरक राशि है, क्या है, कोण एक पूरक राशि है। जब हम मूल राशि व्युत्पन्न राशि पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अलावा दो और राशि होते हैं, कोण, घन कोण। इनको पूरक राशियाँ कहते हैं। इनका मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है, यानी कि कोण एक पूरक राशि है। तो कोई भी राशि उससे मुझे नहीं मतलब है, हमको तो विमीय सूत्र निकालना है। कोण का फार्मूला सोचो, कोण का फार्मूला सोचो, इसे बैठे रहने से फार्मूला मिलेगा। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तुम लोग भूल गए होगे, क्योंकि भाई तुम लोग भूलते बहुत हो, मुझे मालूम है। ये वृत्त कोई है, ये ऐसे अगर इसका हम थोड़ा सा भाग ले लें, इतना जितना ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसको चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वृत्त का केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या है। तो एक चीज़ बताओ, आप लोग खुद ही महान हैं, ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या एक तरीके की क्या है, लंबाई है। और भाई श्रीमान जी से मिलो जो तुम लोगों को थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं, चाप श्रीमान जी भ्रमित कर रहे हैं ना, तो पहले निपट लो। चाप है क्या, इनको किस में नापोगे, लंबाई में ही तो, मीटर में ही तो। एक यानी चाप श्रीमान जी भी एक तरीके के क्या है, लंबाई है। और लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, यल, यानी चाप का विमीय सूत्र यल, लंबवत त्रिज्या का विमीय सूत्र यल। यल यल कट गया। तो एक चीज़ हमको थोड़ा सा तुम लोग याद करके बताओ, लिखे क्या, लिखें क्या, यही बताने के लिए हम तुम लोगों को एग्जाम्पल दिए। लिख दें वन, वन लिख दें भाई, वन तो आया, लेकिन वन नहीं लिखेंगे, वन नहीं लिखेंगे और आंसर मेरा वन आया है, तो ये तो समस्या है। कह रहे हैं आंसर वन आया है और हम कह रहे हैं वन मत लिखो। इस बीमारी का इलाज
बचपन में पढ़े हो, अगर किसी भी अंक पर, किसी भी चर पर, किसी भी अचर पर पावर 0 कर दो तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे लिखा है 365 पावर 0, श्रीमान जी 1 हो गए। लिखा है x पावर 0, 1 हो गए। तो देखो 1 आया और 1 हम लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें कांस्टेंट अलाउड नहीं है, तो हम इसको क्या लिख दें, l पावर 0। कोण का बीमीय सूत्र क्या हो गया, l पावर 0। लेकिन ऐसे राशि को, ध्यान देना, ऐसी राशि को बीमाहीन राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं, बीमाहीन राशि कहते हैं। यह एक बीमाहीन राशि है, इसीलिए इनको लिए। इसको रिमार्क कर लेना, ये श्रीमान जी कुछ स्पेशल है, और स्पेशल केवल ये आज हैं, बाद में जनरल हो जाएंगे। बाद में जनरल, जब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये जनरल हो जाएंगे। इन्हीं के एक छोटे भाई हैं, उनसे भी तो आप लोगों को परिचित कराएं। इन्हीं के छोटे भाई विकृति, तो ये आप लोगों को नए लग रहे होंगे, ये आप लोगों को नए लग रहे होंगे क्योंकि 10th में मिले नहीं, 9th में मिले ही नहीं, लेकिन इनके छोटे भाई हैं। विकृति का फार्मूला होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में क्या, वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, बटे क्या, प्रारंभिक लंबाई। हमको क्या चाहिए, विकृति का बीमीय सूत्र चाहिए। तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि क्या है श्रीमान जी, लंबाई में वृद्धि एक तरीके की लंबाई ही है। लंबाई का बीमीय सूत्र यल। प्रारंभिक लंबाई, ये भी लंबाई है, बटे यल। यल यल से कैंसिल, क्या लिख दें, एल पावर, एल पावर, एल पावर 0। यह है क्या, विकृति का बीमीय सूत्र। और अब आप लोग समझाइए श्रीमान जी, यह एक कौन सी राशि है, पावर 0 आया है, यह कौन सी राशि है, यह एक बीमाहीन राशि है। कौन सी राशि है, बीमाहीन राशि है। हम स्टार्ट में बताए थे विकृति कोण के छोटे भाई हैं, मिल गया कि नहीं। ऐसे भी कॉन्सेप्ट बीमीय सूत्र निकालते समय मिलेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बीमाहीन राशि भी मिलेंगे। शॉर्ट नोट जरूर बनाना, इन सबको जरूर नोट करना, नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। और मेरे पढ़ाने का जब कोई मतलब नहीं होगा तो फिर मेरे चिल्लाने से क्या मतलब। शॉर्ट नोट बनाना और इस छुट्टी का भरपूर फ़ायदा लेना। चलो, और एक चीज़ ध्यान देना, जिन भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र तुमसे नहीं निकल पा रहा है तो वो या तुम कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, या मेरे पास एक पेज पर लिखकर व्हाट्सएप कर देना कि सर इस भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र हम नहीं निकाल पाए, अब कल हम बता देंगे। लेकिन प्रयास जरूर करना। जिन भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र तुमसे नहीं निकल पाएगा, या तो कमेंट सेक्शन में मेरे पास भेज देना, या एक पेज पर लिखकर व्हाट्सएप कर देना, हम उसको ज़रूर बताएंगे। लेकिन तुम लोग प्रयास ज़रूर करना। मान लो हम गतिज ऊर्जा पढ़ा रहे हैं, गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र निकालने को कह रहे हैं, तो शायद गतिज ऊर्जा भी तो तुम लोग जानते हो। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। यहाँ भी एक वर्ड समझाना है, यहाँ भी एक टॉपिक समझाना है। यहाँ हम क्या समझाए कि सब कटकर 1 भी आ सकता है, तो 1 मत लिखना, ऐसा कुछ लिख देना, या पावर 0 जो भी यहाँ रहेगा उस पर पावर 0 लगा के लिख देना। और क्या लिख देना, वह एक क्या है, बीमाहीन राशि है। ऐसे जब ये गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र तुम लोग निकालोगे
तो गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र निकालते समय कुछ ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना पड़ेगा? ध्यान जो देना पड़ेगा वो देखो, बीमीय सूत्र निकालते समय अगर मेरे फार्मूले में कहीं कांस्टेंट लगा है तो तुम बिना किसी से पूछे उसको छोड़ देना। बीमीय सूत्र निकालते समय कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। जैसे हमको गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र चाहिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv²। अब 1/2 को हम छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र बराबर, ये क्या है? यम का मतलब द्रव्यमान, और ये v क्या है? वेग है। वेग का क्या? स्क्वायर। ये देखो 1/2 को छोड़ दिए, 1/2 को क्या कर दिए? छोड़ दिए। अब उसको छोड़ दिए क्यों? क्योंकि एक थोड़ा सा तकलीफ दिए तुम लोगों को, हम बताए कि बीमीय सूत्र निकालते समय कांस्टेंट को हटा दो। अब तुम लोग द्रव्यमान का बीमीय सूत्र जानते हो, लिखो क्या होता है? यम। वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? LT पावर नहीं मालूम? ये कौन सी समस्या आ गई? ये नया समस्या ले आ खड़ा कर दिए तुम लोग। वेग बराबर दूरी बटे दूरी का बीमीय सूत्र, समय का बीमीय सूत्र, सॉल्व करो LT पावर -1। तब कह रहे हो नहीं आ रहा है, क्यों झूठ बोल रहे हो? वेग का बीमीय सूत्र क्या लिख दें? LT पावर -1। वेग का स्क्वायर है इसलिए इसका क्या कर दें? स्क्वायर। अब मैथ की दुनिया में चले जाओ और सॉल्व कर दो। कहाँ चले जाओ? मैथ की दुनिया में चले जाओ और सॉल्व कर दो। अगर लिखा है XY का होल स्क्वायर तो क्या लिख सकते हो? x² y²। LT पावर -1 का होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिख दें? L पावर 2 T पावर -2। सॉल्व करें, एक ब्रैकेट में करें, ML पावर 2 T पावर -2। ये क्या हो गया? गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र हो गया। गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र हो गया। इसी तरीके से बीमीय सूत्र निकाला जाता है। अब आप लोग मेरे सहारे मत बैठो। फिजिक्स में अनंत भौतिक राशियां हैं, उस अनंत भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र हम नहीं बता पाएंगे। कब तक हम यही काम करेंगे? अपना बुक निकालना और अपने बुक में से कोई भी फार्मूला सामने आए, सोचो क्या इसका बीमीय सूत्र हम निकाल पाएंगे? ट्राई करो। मात्र 2 दिन ऐसा करना है, तीसरे दिन बीमीय सूत्र निकालना तुम लोगों को आ जाएगा। फिर भी आज हम प्रैक्टिस कराएंगे। मान लो एक फार्मूला होता है जो फिर तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोगों के लिए अजनबी है, लेकिन इस साल देख लोगे, सुन लोगे। एक बल होता है अभिकेंद्र बल। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल, जिसको हम लोगों में से कोई पढ़ाएगा वृत्तीय गति। उस वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल का नाम लेगा वो। अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv²/r। क्या? अभिकेंद्र बल F बराबर होता है mv²/r। अगर हमको F की बीमा निकालना हो तो देखो, अब सिस्टमैटिक से लिखना समझा दें। F का बीमीय सूत्र बराबर, F का बीमीय सूत्र बराबर, ये यम क्या है? द्रव्यमान है। सिस्टम से लिखना आप सीख लो। अभी तक समझा रहे थे कि रास्ते पर किसी तरीके से आओ, अब पूरा सिस्टम समझो। अभिकेंद्र बल का बीमीय सूत्र बराबर, अभिकेंद्र बल का बीमीय सूत्र बराबर, ये क्या है बोलो? द्रव्यमान है।
लिखोगे द्रव्यमान का बीमीय सूत्र। लिख, पूरा तरीका है एग्जाम में लिखने का। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र, या डायरेक्ट लिख दो, कितना लिखेंगे, द्रव्यमान गुणे यहाँ क्या, वेग का स्क्वायर बटे आर, त्रिज्या है यहाँ पर, आर क्या है। अब और बताओ, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र जानते हो, बोलो, m होता है। वेग का बीमीय सूत्र निकाले हो, पीछे जाके देख लेना, L⁻⁻1 होता है। और उसका लाभ ले लो, वेग के जगह पर लिख दो L⁻⁻1 का होल स्क्वायर बटे त्रिज्या। त्रिज्या एक तरीके का क्या है, लंबाई, क्या लिख दें, L। अब सॉल्व करो इसको, यम, ये सॉल्व करोगे L⁻2 T⁻⁻2 बाई L। अब तुम लोग शायद बुद्धिमान हो चुके हो, तो बुद्धिमानी का प्रदर्शन करो। ये L से क्या हुआ, एक कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर केवल एक L बचा, क्या आ गया, यम, यहाँ पर L⁻1 T⁻⁻2 ये किसकी बीमा है, बल F की बीमा है, मतलब बीमीय सूत्र है। और ऐसे कुछ निकाल कर देखो, और दो एक एग्जाम्पल हम आज बता दे रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक का भरपूर आनंद लो, बुक देखो, बीमीय सूत्र निकालो और अपने आप को तैयार करो। और ऐसे कुछ ले लें, मान लो हम एक फार्मूला ले लिए, कोणीय वेग ले रहे हैं, फिर किसी नए चेहरे का नाम ले रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, क्या ले लें, कोणीय वेग। और जिनका निकालना होगा मेरे पास तुम लोग एक पेज पर लिखकर व्हाट्सएप कर दो, लेकिन पढ़ो रेगुलर ज़रूर, क्योंकि ये बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और इसका भरपूर लाभ लो। कोणीय वेग का फार्मूला क्या, कोणीय वेग का फार्मूला होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन का मतलब जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। ये देखो, यहाँ से कोई कण चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ और यहाँ के बीच में जो कोण केंद्र पर बनता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन तो एक तरीके का क्या हुआ, कोण ही तो हुआ, बोलो, कोण हुआ। तो कोण का बीमीय सूत्र मालूम है, समय तो T हो जाएगा, कोण का बीमीय सूत्र निकाल दो। तो इसके पहले हम निकलवाए थे, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या पढ़ाए थे, देखो, कोण बराबर बताए हैं चाप बटे त्रिज्या। चाप का बीमीय सूत्र L बताए थे, त्रिज्या का बीमीय सूत्र L बताए थे, सब कैंसिल हो गया था, L⁻0 आ गया था। यानी कोणीय विस्थापन एक बीमाहीन राशि था, तो चाहे उसके जगह पर L⁻0 लिख दो, चाहे 1 लिख दो। यहाँ पर समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, T को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, T⁻⁻1। ये क्या होगा, ये कोणीय वेग का बीमीय सूत्र होगा। शायद अब आप लोगों को समझ में आया होगा। आया, ऐसे मान लो कितना फार्मूला अब याद ही नहीं है, तुम लोग फार्मूला भेजते तो फिर जितना भी इच्छा होगा तुम लोग कल पूछना, लेकिन पूछने से पहले प्रैक्टिस ज़रूर करना। जो भी फार्मूला सामने आए उसका बीमीय सूत्र निकालना, और जिसका नहीं आएगा एक पेज पर लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। उन फार्मूलों का बीमीय सूत्र मैं कल निकालूंगा। चलो एक और लिख लो, मान लो
कोणीय समय कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति का कोई पूछ रहा है बीमीय सूत्र, तो इसका भी फार्मूला नहीं मालूम होगा। तुम लोग इसको भी मूल राशियों में नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि नया है। इसका फार्मूला होता है 2 पाई ओमेगा। कोणीय आवृत्ति बराबर होता है 2 पाई गुणे आवृत्ति। तो एक और तकलीफ आ गई, हम लोगों को आवृत्ति का भी फार्मूला नहीं मालूम, बीमीय सूत्र नहीं मालूम। तो नहीं अगर मालूम है तो मालूम किया जाएगा। आवृत्ति बराबर होता है, शायद हमको तो भूल गया है, तुम लोगों को अगर याद हो तो सोचो। आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्त काल। तो यहाँ पर क्या लिख दें, 1 आवर्त काल। और तुम लोग आवर्त काल का भी बीमीय सूत्र निकाले हो, और अगर नहीं निकाले हो तो कुछ करो। आवर्त काल का बीमीय सूत्र क्या होता है? आवर्त काल क्या है? समय है एक तरीके का। समय का बीमीय सूत्र क्या होता है? टी होता है। तो अब देखो, जब बीमीय सूत्र निकालोगे तो हाई जो लिखे हैं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बीमीय सूत्र में कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या हो गया, 1 आवर्त काल। आवर्त काल को क्या लिखेंगे? तुम लोग मुझे बता देना, तुम लोग मुझे बता देना, चाहे कमेंट सेक्शन में, चाहे किसी भी तरीके से, और मुझे कोणीय आवृत्ति का बीमीय सूत्र बताना। इस तरीके से बीमीय सूत्र निकालने का प्रयास करना। और अब हम थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाते हैं। बीमीय विश्लेषण का उपयोग क्या होता है ये बताएंगे। क्या? बीमीय विश्लेषण का उपयोग। बीमीय विश्लेषण का 3 उपयोग होता है। बीमीय विश्लेषण का उपयोग, बीमीय विश्लेषण का 3 उपयोग होता है। बीमीय विश्लेषण का 3 उपयोग होता है। पहला, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने में। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने में। दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने में। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने में। दूसरा, अब इसको पहले समझ लो, ये है क्या, तब पढ़ें। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने का मतलब, जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या? 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये तो जानते हैं, लेकिन इस काम को हम बीमीय सूत्र से भी करेंगे। उसी काम का नाम है, उसी टॉपिक का नाम है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। दूसरे पद्धति का नाम है, दूसरा यूज है समीकरण की सत्यता की जांच करने में। समीकरण की सत्यता की जांच करने में। किसमें? समीकरण की सत्यता की जांच करने में। समीकरण की सत्यता की जांच करने में का मतलब, जैसे लिखा है v = u + at। बाई चांस आप लोग बुद्धिमान हो, जानते हो सही है कि नहीं, लेकिन ये गलत है कि सही है। इसको बीमा विधि से भी चेक किया जा सकता है। कैसे? दोनों पक्षों की बीमा निकालना
और अगर दोनों पक्षों की बीमा बराबर आ जाए तो ये समीकरण सही है, और अगर दोनों पक्षों की बीमा बराबर ना आए तो समीकरण गलत है। अभी हम थोड़ा सा केवल परिचय दे रहे हैं, समझाएंगे बाद में। तीसरा, भौतिक समीकरण, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये क्या है? जैसे फार्मूला बनाना, F = mv²/r, v = u + at, और ऐसे जो फार्मूला ये हम लोग बनाते हैं इसको हम बीमा विधि से भी बना सकते हैं। अब इन तीनों में से सबसे इजी नंबर 2 है, इसलिए हम सबसे पहले नंबर 2 बताएंगे, फिर नंबर 3 बताएंगे और फिर नंबर 1 बताएंगे। अब हम कल समीकरण की सत्यता की जांच करना पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ देने की ज़रूरत है। साथ देने का मतलब हम आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास तो है नहीं, इसलिए ईमानदारी से काम करना और ताकि इसका भरपूर परिणाम प्राप्त हो। आज जो भी पढ़ाएं उसको ध्यान से देखना, और कल हम आप लोगों को समीकरण की सत्यता का जांच करना पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।